एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी। एक्चुअली हमारे घर में अभी गेस्ट ने आना था तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे और बच्चे माशाल्लाह से रेडी थे, एक्साइटेड थे। एक्चुअली मेरे जो मामू थे वो यहाँ जर्मनी में रहते हैं तो उन्होंने हमसे मिलने के लिए आना था, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बस इसके बाद गेस्ट जो थे वो आगे थे। उनकी माशाल्लाह से 3 बेटियां थी और 1 बेटा था। और जर्मनी से बेल्जियम जो था वो 1.5 आवर की ही ड्राइव थी और उनके लिए काफ़ी शॉर्ट था। तो वो सोच रहे थे कि अभी हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ से मूव भी करना था, लेकिन हमने कहा चले यहाँ पे गेट टुगेदर हो जाए और फिर बाद में तो होता ही रहेगा। तो करीब आने का फिर अपने यही तो फ़ायदा होता है। तो फिर बस मामू और ये लोग फैमिली इनकी आई थी और इनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। ये लोग सैटरडे को आए थे और इस तरीके से इनके साथ खाना शाना और फिर ये लोग स्टे इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने वापस जाना था। और एक्चुअली संडे को ही मैंने भी सारी पैकिंग करनी थी। हम लोगों ने मूव होना था वेडनेसडे को हमें घर के कीज़ मिलनी थी, तो मुझे था कि मैं संडे को ही सारा पैक वगैरह कर लूँ, फिर मंडे ट्यूसडे बच्चों का स्कूल डे हो जाएगा। तो उसमें भी फिर ना मुश्किल होता है कि फिर स्कूल की रूटीन के साथ आप करना। लेकिन बस मैंने ये काफ़ी सामान जो था जो हमने बाहर निकाला हुआ था, कुछ इस तरीके से मैंने बैग्स बनाए थे, कुछ बाकी कुछ जो बैग्स में पड़ा था उनको अच्छी तरह से सेटिंग वगैरह की थी। और बस इसके बाद ये था कि मैंने तक सारा घर एक तरह से आपको शिफ्टिंग, बस कहीं पे भी हो कहीं भी जाना हो शिफ्टिंग फिर शिफ्टिंग ही होती है, बहुत टफ हो जाता है स्पेशली बच्चों के साथ। और फिर बस ये मैंने किचन जो था ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था और बस सारी चीज़ें समेट ली थी। अभी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मैं आपसे शिफ्टिंग वाले डे की ही सारी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो बस ये सामान सारा हमने पैक करके रखा था, हस्बैंड ने आना था और फिर सारा सामान एक ही दफ़ा हमने जो टैक्सी करवानी थी और उसमें हमने लेके जाना था। और सामान जो था वो मेरे हस्बैंड सारा घर छोड़ रहे थे और घर छोड़ के और फिर उसके बाद हम लोग आगे थे बच्चों को स्कूल से पिक करने। और फिर स्कूल के बाहर ही हम लोगों ने बैठ के कॉफ़ी पी थी और क्योंकि सामान सारा एक दफ़ा से हो गया था, कीज़ मिल गई थी, तो बच्चे जो थे वो एक्साइटेड थे कि अब हमने नए घर जाना है स्कूल से ना। तो ये लोग बस माँ खुश थे, देख रहे थे। और अभी यहाँ पे कुछ बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं था और ये सब कुछ हमने एक ही दिन में करना था। तो एटलीस्ट हम लोगों को था कि सोने का अरेंज हो जाए। और फिर बच्चों ने जो था वो उन्होंने अपना ट्रॉय बैग खोल लिया। मैंने भी कहा चलो अच्छा ये ज़रा बिज़ी हो जाएंगे। और उस दिन बाई चांस से इनका ना हाफ़ डे था, तो ये लोग आ भी जल्दी गए थे, इसलिए इनको फिर जल्दी स्कूल से भी लेके आना पड़ा था। तो बस हस्बैंड जो थे वो चले गए थे। कुछ हम लोगों ने चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कुछ हमने वैसे बुक की हुई थी जो जाके पिक करनी थी। तो हस्बैंड का तो मतलब वो तो फिर उसमें चले गए, मैं फिर बच्चों के साथ घर में लगी। मुझे था मैं कुछ बना लूँ घर में। और जो फ्रीज़र का जो सामान था वो मैंने वैसे ही ला के रख दिया था। फ्रिज जो था एक्चुअली वो ये किचन की कैबिनेट्स में ही फिक्स था। तो ये जो घर है ये बिल्कुल अनफर्निश्ड था, यहाँ पे कोई सामान नहीं है और सिर्फ ये था कि स्टोव था और नीचे बेकिंग ओवन और दूसरा माइक्रोवेव नहीं था और बस ये डिश वॉशर है और फ्रिज है। ये चीज़ें यहाँ पे जो फिक्स थी वो थी। और इसके अलावा हमें सब चीज़ें खुद बाय करनी थी। वॉशिंग मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया और फिर ये टीवी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, ये भी उसी दिन डिलीवर हो गया था। लेकिन अभी वाईफाई नहीं था तो वाईफाई नेक्स्ट डे लगना था। और फिर टीवी इंटरनेट का कनेक्शन हो जाना तो बच्चे इसमें भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं। तो बस हम लोगों का था कि एक दफ़ा ये लिविंग रूम और किचन की ये सेटिंग बन जाए। बेडरूम्स जो हैं चलो वो भी मैट्रेस ले लेते हैं तो मैट्रेस के साथ काम चलाते हैं, लेकिन फिर बाद में जब तसल्ली के साथ फिर ना बेड ढूंढ के तो फिर हम बेड भी अच्छे से कोई ले लेंगे। तो बच्चे जो थे बस ये तो हर चीज़ में खुश खुश आगे आगे होते हैं। तो हम लोगों ने बस ये फिर एक डाइनिंग टेबल भी हमने यहाँ पे किचन के पास ही ये इसी जगह पे सूट करता था, इसकी हमने सेटिंग बनाई थी। और फिर जो बैग्स वगैरह थे एक्स्ट्रा वो इधर सामने जो स्टोर था मैंने कुछ वहाँ पे रख दिए थे, कुछ चीज़ें जो यूज़ की थी वो कुछ निकाल रही थी साथ साथ। तो अभी मैं जो आपसे शेयर करूँगी वो ये शेयर करूँगी कि मैं हमने लिविंग रूम और जो था किचन का एरिया ये तकरीबन सेटल हो गया था। टीवी को भी हमने इधर एक साइड पे ही रखा था क्योंकि हमें टीवी वाली
टीवी वाली भी टेबल होगी और फिर उसके साथ साथ हम टीवी रख के और फिर सोफ़ों के साथ वो फिर वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये मेरी जो थी इवनिंग टी न्यू हाउस में, ये भी मैं सोचा इसका भी एक क्लिप ले लेती हूँ। ये भी एक बड़ा यादगार रहता है कि आप बिल्कुल जब नई जगह पे जाएँ फिर वहाँ की जो फर्स्ट इवनिंग टी होती है। माशाल्लाह से लिविंग रूम और किचन की अच्छी सेटिंग बन गई थी। हस्बैंड भी खुश थे। एक्चुअली नई जगह पे जब जाते हैं ना तो फिर बहुत टफ़ होता है, माइंड में आपके इतने टास्क होते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और फिर जब आप अपार्टमेंट लेते हैं फिर वहाँ पे भी आपके जहन में इतनी चीज़ें होती हैं, और फिर जब अनफर्निश्ड हो तो उसका तो फिर ज़्यादा होता है ना। तो अभी ये बेडरूम्स हैं, इनके डोर्स अभी मैंने बंद किए हैं, इनकी अभी कोई सेटिंग जैसे जैसे हम करते जाएंगे इनका मेकओवर तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और ये मैं भी बना रही थी पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ट्राई किया है, और यहाँ के फिर ब्रांड डिफरेंट हो जाते हैं, फिर आपको हर चीज़ समझने में देखने में भी टाइम लगता है। तो ये जो फिर यहाँ से ईस्ट लेना था फ्लोर और ये सब मैंने देख के फिर हमने फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ट्राई किया ना, तो फिर यहाँ के जो ब्रांड थे वो हंगरी के ब्रांड से डिफरेंट थे। तो लेकिन ये था कि मेरी डो जो थी वो अच्छी बनी थी, मतलब ये था कि ये बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुई थी, तो इसका मेरा थोड़ा सा ना हो गया था प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल वैसे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था। बच्चों का तो ये ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो इसमें बस मैंने इसमें ना टोमेटो पेस्ट लगा के चिकन और फिर साथ में वेजेस रख के, और बस इस सब के अलावा मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर अपने नसीब करे। एक्चुअली जब एक जगह से दूसरी जगह ही शिफ्ट करते हैं तो आप कितना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उस टाइम लगता है। तो फिर जब आप बार बार कंट्री चेंज करें तो वो फिर आपकी लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा ही टफ़ हो जाता है। फिर न्यू कंट्री के हिसाब से न्यू रूल्स उसको सबको फॉलो करना, फिर आपकी एक एडजस्टमेंट होती है नई जगह पे, फिर उसको जब वहाँ से आपको मूव करना पड़े फिर दूसरी जगह जाके आपको एडजस्टमेंट बनानी पड़ती। हम लोग जो थे हम लोग पहले एक्चुअली सऊदीया में थे, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से किया था पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग में, और फिर उनकी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद हम लोग पाकिस्तान में स्टक हो गए थे कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद हंगरी, और हंगरी के बाद ये यहाँ बेल्जियम में, और फिर आपको पता है कि ना, लेकिन ये था कि यूरोप में ही मूव करना फिर भी हमारे लिए थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें भी हमारी सेविंग सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अपना घर होना और किसी मुल्क की रेजिडेंसी होना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।